ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए एक और प्रैक्टिस सेट आया है और ये प्रैक्टिस सेट आपको अल्टरनेट डेज पे मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीजनिंग से प्रश्न रहते ही रहते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। भले उनकी संख्या कुछ कम बेसी हो सकती है, लेकिन रहते हैं प्रश्न, ठीक है। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अपने तैयारी को धार देना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, ठीक है। और आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा कि घन के, देखेंगे, घन के सभी पक्षों को न्यूनतम कितने रंगों में रंगा जा सकता है कि कोई भी दो आसन पक्ष एक ही रंग के ना हो। सबसे पहले समझते हैं आसन पक्ष का क्या अर्थ होता है। आसन पक्ष कहा जाता है अगल बगल वाले को, यानी कि अगर बात करें इसके आसन पक्ष की, ठीक है, यहाँ पे अगर इसके आसन पक्ष की बात करें तो ये 2 और ये 3, ये दोनों इसके आसन पक्ष हो गए, ठीक है। यानी अगल बगल में जो भी हैं वो इसके आसन पक्ष हो गए, ठीक है। जो भी इनके अगल बगल में, ये भी हो जाएंगे इसके आसन पक्ष। तो अब समझ में आ गया कि अगल बगल वाला जो हो सेम रंग का नहीं होना चाहिए, एक ही रंग का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कितने रंगों की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए 3 रंगों की आवश्यकता होगी। कैसे देखेंगे यहाँ पे, चलिए मान लेते हैं एक रंग ये हुआ। अगर इसको हम ग्रीन से रंगते हैं तो इसके अगल बगल किसी को भी ग्रीन से नहीं रंग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आसन जो भाग होंगे वो एक ही रंग के हो जाएंगे। अगर किसी को भी रंगते हैं, इसको भी रंगते हैं तो भी ये ग्रीन रंग के हो जाएंगे जो कि बगल में है। इसको रंगते हैं तो भी ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, इसको रंगेंगे तो भी ये आसपास में ग्रीन हो जाएगा। जबकि आसपास वाला कोई भी अगल बगल में ग्रीन नहीं होना चाहिए, यानी एक ही कलर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखें। चलिए फिर अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको रंग देते हैं इस कलर से। चलिए इसको रंगते हैं इस कलर से, ठीक है। तो इसको हमको अलग कलर से रंगना पड़ेगा, इसको इस कलर से रंगना पड़ेगा, इसको इस कलर से रंगना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो भी आसन भाग हैं इसके वो समान रंग के नहीं हैं। तो इस तरह से हमें कितने रंगों की आवश्यकता पड़ी? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें ये 1, 2 और 3 रंगों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या है, 3। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए उसी तरह का प्रश्न है, तो इसमें भी कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें भी आपको 3 रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। सेम चीज से सेम तरीके से बनेगा ये भी, ठीक है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर भी हो जाएगा 3। याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए इसमें हमको बताना है कि एक लिफ्ट में या तो 12 वयस्क चढ़ सकते हैं या फिर 20 बच्चे चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब बताना है कि यदि 15 बच्चे चढ़ें लिफ्ट में, 15 बच्चे तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, तो उनके साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे या तो टोटल 12 वयस्क चढ़ें या फिर 20 बच्चे चढ़ें, ठीक है। तो 15 बच्चे चढ़ रहे हैं, उसमें यह निश्चित है कि बच्चों की संख्या 15 है, वो चढ़ेंगे। तो उनके साथ और कितने वयस्क भेजे जा सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे कि बाकी जो 5 बच्चे हैं तो निकालेंगे कि वो 5 बच्चे कितने वयस्क के बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं पहले उनको। तो हम यहां क्या देखते हैं कि जो 20 बच्चे हैं, यहां ध्यान देंगे, थोड़ा सा देखेंगे, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। जो 20 बच्चे हैं यहां पे अगर हम देखें, 20 बच्चे जो हैं वो कितने के बराबर हैं? तो ये जो हैं 12 वयस्कों के बराबर है, ठीक है। तो हम एक बच्चे की बात करें, एक बच्चा जो है वो 12/20 वयस्कों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितने बच्चों की संख्या से तुलना करना है? 5 बच्चों की संख्या से, ठीक है। तो एक बच्चा बराबर 12/20 वयस्क होता है। तो इस तरीके से अगर हम क्या निकालें, 5 बच्चों की निकालें, तो क्या करेंगे हम यहाँ 12/20 गुने क्या करेंगे, 5 कर देंगे। कर दिए। अब देखिए हल करते हैं इसको। 5 4 जा 20 और 4 3 जा
12। यानी कि हमारे पास जो बच्चों की संख्या निकाल के आई, 5 बच्चे जो हैं वो 3 वयस्कों के बराबर हैं। तो 15 बच्चे चल रहे हैं और 20 बच्चों की जगह है, तो 5 बच्चे जो हैं वो 3 वयस्कों की जगह रखते हैं। ठीक है, तो 5 बच्चे बच रहे हैं उसमें, तो कितना, 5 बच्चों की जगह कितने वयस्कों को लेके जा सकते हैं हम? 3 वयस्कों को लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 3। चलिए यहां देखते हैं, हमारे पास है कि 11 से 50 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित हैं किंतु 3 से नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 11 से 50 तक 7 से विभाजित होने वाले संख्याओं को लिख लेते हैं। ठीक है, यदि केवल 7 से होता या 3 से होता तो एपी के तकनीक से हम इसको बना सकते थे, लेकिन इसमें 7 और 3 दोनों का ही काम है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 7 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखें तो वो हैं आपके 14 हो गई, 14, 21, 28, 35, 42 और 49, यही है। तो हमें ये भी बताना है साथ ही साथ कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित नहीं है। तो देखिए 3 से ये विभाजित हो जाएंगी, है ना, और इसके अलावा 3 से ये विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्याएं बची वो कौन कौन सी संख्याएं बची, तो देखिए 14, 28, 35 और 49। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। तो इस तरीके से हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, 4। चलिए यहां देखते हैं, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अंकों को विपरीत क्रम में कीजिए। ठीक है, और संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। द्वितीय उच्चतम संख्या का मध्य स्थित अंक क्या होगा? ठीक है, तो यहां देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विपरीत क्रम में लिखते हैं। विपरीत क्रम में लिखते हुए क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटा उसके बाद 12 से 12 हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अवरोही क्रम में इनको लिखते हैं। तो सबसे बड़ा जो होगा हमारे पास क्या होगा, 7, 3, 9, उसके बाद क्या होगा 5, 4, 9, फिर हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 9, फिर हमारे पास हो जाएगा 2, 7, 9, फिर 1, 8, 9, इतना हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि द्वितीय उच्चतम संख्या का मध्य स्थित अंक क्या होगा। ठीक है, तो द्वितीय जो उच्चतम संख्या है वो क्या है हमारे पास, 5, 4, 9। ठीक है, हमारे पास क्या है, 5, 4, 9। ठीक है, तो आप देखिए इसके मध्य कौन सा है, तो देखिए, ठीक है, द्वितीयम जो उच्चतम संख्या है वो क्या है हमारे पास, 5, 4, 9। ठीक है, अब देखिए तो इसके मध्य जो स्थित अंक है वो क्या है, 4 है। एक सेकंड रुकिए, उच्चतम संख्या का मध्य स्थित अंक क्या होगा, द्वितीय उच्चतम संख्या क्रम में कीजिए संख्या को, द्वितीय उच्चतम संख्या 4, 4 ही होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में 4 होना चाहिए था। हमारा उत्तर कितना होगा, 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए कह रहा है स्क्रीमिश का वार से वैसा ही संबंध है जैसा डिजीज का डैश के साथ है। तो वो क्या है हमारा, तो वो उत्तर है एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक यानी कि डिजीज से क्या आता है, एपिडेमिक यानी कि आपदा आती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। आगे देखते हैं, ट्री का
सेपलिंग से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार वुमेन का डैश से है। तो इसका क्या उत्तर होगा? गर्ल। ठीक है, यानी कि वुमेन का गर्ल से जो संबंध है, ठीक है, वही ट्री का सेपलिंग से है। जैसे ट्री का जो प्रारंभिक अवस्था होता है वो सेपलिंग कहलाता है, तो वुमेन का भी जो शुरुआती स्टेज है वो एक गर्ल ही है ना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्टेमरिंग का संबंध स्पीच से उसी प्रकार है जिस प्रकार डिफरेंस का डैश से है। तो डिफरेंस का किस चीज़ से है? तो यहाँ देखेंगे हियरिंग से। ठीक है, तो स्टेमरिंग का मतलब है कि स्टेमरिंग क्या है कि जो हकला के लोग बोलते हैं वही उसी को कहा जाता है। तो डिफरेंस जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो हियरिंग के, यानी कि सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंडली होते हैं। तो उसी प्रकार ओपोनेंट क्या होते हैं? ठीक है, तो ओपोनेंट क्या होता है? वो स्टाइल होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। बताना है प्रश्न संख्या 10 में कार्डबोर्ड का संबंध जिस तरह से ओपेक से है, ओपेक शब्द से है, उसी प्रकार ग्लास का संबंध किससे है? तो कार्डबोर्ड क्या होता है? ओपेक होता है। मतलब कार्डबोर्ड मतलब एक तरह का आप कोट ले लीजिए, वो जो होता है ओपेक होता है, यानी कि अपारदर्शी होता है। उससे हम आसपास नहीं देख सकते हैं, आर पार नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है तो उस पार नहीं देख सकता है, लेकिन ग्लास जो होता है कांच, तो कांच के तो इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। जो व्यक्ति यहाँ है, यहाँ के भी पर्सन को या फिर किसी वस्तु को आसानी से देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ग्लास का संबंध ट्रांसपेरेंसी से है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहां बताना है इसमें कि निम्नलिखित में कौन वैसा है जैसा कि मुंबई, कोलकाता और कोचीन में है। तो यहां देखते हैं मुंबई, कोलकाता और कोचीन में क्या है। तो ये सारे के सारे जो हैं समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, है ना। तो चेन्नई इनमें से है जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैसा है जैसा कि बाबा, पिता और भाई है ना। तो इसका जवाब है पुत्र। क्या? पुत्र। क्योंकि शिशु, ससुर और दामाद ये तीनों जो हैं अलग हैं, जबकि पुत्र है बाबा, पिता और भाई के समकक्षी हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वैसा है जैसा कि फेफड़े, यकृत और वृक्क। इनमें से बताना है कि कौन जो है इनसे संबंधित है। तो हृदय, कौन सा? हृदय इनसे संबंधित है। निम्नलिखित में कौन वैसा ही है जैसा कि ताला लगाना, बंद करना और बांधना। ठीक है, तो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए खिड़की, दरवाजा और लोहा ये क्या है? अलग चीज है। घर के दरवाजे है, पार्ट है, भाग है। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो ताला लगाना भी रोकने के लिए किया जाता है, बंद भी किया जाता है रोकने के लिए, और बांधना भी रोकने के लिए। उसी तरह से ब्लॉक करना मतलब भी उसको रोकना ही हुआ, रोकना के सेंस में हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। सेम वैसा ही डेजी, पेंजी और गुलाब, इसे संबंधित शब्द कौन सा है? तो बैजनी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अब बताना है कौन से तीनों से भिन्न है। 16 का देखिए गाना, खेलना, लिखना ये क्रिया है, काम है जिसे रोका भी जा सकता है, लेकिन सांस लेना ये कंटिन्यू रहता है 24 घंटे, यानी जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का।
देखिएगा, तीनों से भिन्न बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है निर्देश देना। कारण क्या है? सलाह देना, मशविरा देना, सुझाव देना, ये पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है। ये तीनों लगभग सेम है। निर्देश देना का मतलब क्या है? आप किसी को समझा नहीं रहे हैं बल्कि उसे आदेश दे रहे हैं। निर्देश का मतलब क्या है? आदेश दे रहे हैं और उस निर्देश का पालन करना है। सलाह अगर आप दीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति माने, लेकिन निर्देश, जैसे परीक्षा में निर्देश दिया जाता है कि आपको जूता पहन के आना है या नहीं आना है, और उसका पालन आपको करना ही पड़ता है, सेम वैसे ही। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर बताना है तीनों से भिन्न कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरोस, ठीक है। ये तीनों से भिन्न है क्योंकि ये तीनों जो है ग्रह है। तीनों से भिन्न कौन सा है ये बताना है, तो स्लेज, ये तीनों से भिन्न है। जबकि कार, ट्रॉली, बैलगाड़ी ये तीनों समान है, गाड़ी है या साधन है यातायात के, जबकि स्लेज नहीं है। तीनों से भिन्न कौन है तीनों में से, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैरेज। मेंशन, विला और अपार्टमेंट ये घर के प्रकार हैं जिसमें इंसान रहते हैं, जबकि गैरेज जो है ये एक घर का एक भाग है, ठीक है। अपार्टमेंट घर का भाग नहीं है, घर ही, पूरे घर को ही अपार्टमेंट कहा जाता है। जैसे कि एक आप ले लिए, पूरे बिल्डिंग में एक घर ले लिए, फ्लैट जिसको कहते हैं, वो आपका अपार्टमेंट हो गया। गैरेज जो होता है वो सामान रखने के लिए होता है, इंसान रखने के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाया करें।